अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आया हूँ। ये आप गौर से सुने, थोड़ा टाइम इसके लिए दें। ये आप गौर से सुने, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करें, इसको समझ लें। और जब अगर आप समझ लें, आपको समझ में आ गया और आपको पसंद आया ये, तो फिर आप अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, सबको ये जो हमारा प्रोग्राम है ये सबको बताएं, सबको एक्सप्लेन करें और इसको आगे बढ़ाएं। मैं सबसे पहले तो अपने आप का इंट्रोडक्शन करता हूं। मेरा नाम है खालिद रसूल ख़ान। मैं एक सोशल वर्कर हूं। मैं ना पॉलिटिशियन हूं, ना कुछ और इस तरह की कोई एक्टिविटी है मेरी। मैं शुरू से सिर्फ सोशल वर्क कर रहा हूं और अभी भी सोशल वर्कर हूं मैं। तो हम लोग जो है कई NGOs के साथ काम किए हैं। एक तो आपका है हेल्प हैदराबाद। इनके साथ हम लोग करनूल फ्लड्स जब हुए थे, जब काफ़ी वहाँ पर जाकर काफ़ी काम किए। उसके बाद हम असम भी गए थे। जब असम में मुसलमानों को प्रॉब्लम्स आए थे, तो जब हम असम गए, वहाँ पर एक 15-20 दिन कुछ गुजारे वहाँ पे, और वहाँ पे मुसलमानों की काफ़ी मदद किए। और हम हैदराबाद ज़कात ट्रस्ट जो है, इनके साथ भी काम करते रहते हैं। तो हमारा पूरा अब तक जो बैकग्राउंड रहा है वो सोशल वर्क रहा है। और आप ये हमारी जो साइट है मुस्लिम यूनाइटेड वोट कमेटी, जो साइट है muslimunitedvote.org, इस पर आप हमारी सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताऊं कि मैं किस लिए आज आपसे बात कर रहा हूं। वो ये है कि जैसे सबको पता है, मुसलमान जो है सो आज़ादी से आज तक तरक्की नहीं कर सका हिंदुस्तान में। जो कौम 1000 साल तक इस मुल्क में हुकूमत की, वो कौम का आज यह हशर हो गया है कि हम दलितों से भी पीछे हो गए हैं। तो इसके कई वजूहत है। एक तो एजुकेशन की कमी है, ऐसे कई वजूहत है। लेकिन सब में बड़ी वजह जो है इसकी, वो है कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता। मुसलमानों को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता। और पॉलिटिक्स ही गवर्नमेंट होती है। जो पॉलिटिशियन होता है वही कल का चीफ मिनिस्टर होता है, वही मिनिस्टर होता है, वही गवर्नमेंट बनाता है। और हिंदुस्तान में जितना पावर, जितना पैसा, जितना जो है सो कौम के लिए कुछ करने की जो पावर होता है, जो ताकत होती है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट में है। अगर गवर्नमेंट जिसको चाहती है उसको नवाज दे सकती है। जैसे आप देखें, आज हमारे SC ST भाई जो है काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमसे भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती आई है 50-60 साल से। तो हिंदुस्तान में क्या है, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत पावर होता है। तो जब तक आप गवर्नमेंट को ये कन्विंस नहीं कर सकते कि जो है सो आपके लिए कुछ करे, जब तक आप कौम के एतबार से आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम लोग इस पर काफ़ी काम करने के बाद एक तरकीब बनाए हैं, जिस तरकीब से हमारे ये सारे जो मसाइल हैं सारे सॉल्व हो सकते हैं। और मुसलमान जो है सो 50-60 साल के बाद हिंदुस्तान में एक नया दौर देख सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये तरकीब क्या है। ये उतनी मुश्किल नहीं है। अगर हम चाहें तो इस तरकीब का इस्तेमाल करके हम लोग का और हमारी आने वाली नस्लों का बहुत कुछ फ़ायदा कर सकते हैं। तो ये तरकीब इस तरह है कि देखिए, आज तक हम आज़ादी से आज तक मुसलमान सिर्फ मांगते आया है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। गवर्नमेंट से, हर एक से हम मांगते आए हैं, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। मांगने वाले को सिर्फ टुकड़े ही मिलते हैं। तो हमें मांगने वाले होने से हटकर देने वाले होना चाहिए। हम अपने आप को इस मौक़िफ़ में लाए कि हम मांगने के बजाय हम देना सीखें, हम दे सकें। और गवर्नमेंट को हम किस तरह दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो ये है, देखिए, जब भी यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है इस ताल्लुक़ से कि इंडिया एक जमहूरियत है। और जमहूरियत में जो है
वोट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी जमहूरियत में, क्योंकि ये वोट के थ्रू ही जमहूरियत बनती है, वोट के थ्रू पॉलिटिशियन जीतता है, वोट के थ्रू जो है सो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो वोट ही जमहूरियत में सब कुछ होता है। और अल्लाह के फजल से, किस्मत से हमारे पास वोटों का एक दरिया है। अगर आप देखें कि मुसलमान कम्युनिटी जो है, अगर इसको सारा अगर आप एक जगह करें तो हमारे वोट जितने सारे बाकी के कास्ट हैं, जितने सारे कम्युनिटी हैं, उनसे हमारे वोट ज़्यादा होते हैं। जैसे आप मालाद ले लें, माडिगाज ले लें, जितने भी ऐसे कास्ट ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, उन सब में हम सब में बड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि हमारा वोट बिखरा हुआ है, हमारे वोट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा वोट सारे स्टेट में बिखरा हुआ है, और वो भी इस बुरी तरह बिखरा हुआ है कि किसी भी एक जगह पर हम 5, 6, 7, 8, 9% से ज़्यादा नहीं है। तो अगर हमें इस वोट का इस्तेमाल सही करना है तो हमें इस वोट को यूनाइट करना पड़ेगा, मुत्तहिदा करना पड़ेगा। किस तरह से आप आंध्र प्रदेश के सारे वोट को यूनाइट कर सकते हैं, बताइए मुझे। ठीक है, अगर कल हर मुसलमान आंध्र प्रदेश में बोलता है कि भाई हम आप जैसा बोलते हैं उसी तरह से हम वोट डालेंगे, तो आप किस तरह से इन्हें मुत्तहिदा करेंगे, किस तरह से यूनाइट करेंगे? वो ये है, मैं आपको बताता हूँ कि एक ही तरीक़ा है मुसलमानों को यूनिटी लाने का, मुस्लिम वोट को यूनाइट करने का, मुत्तहिदा करने का एक ही तरीक़ा है। और वो तरीक़ा यह है कि हम सिर्फ कोई भी एक मेन लाइन पार्टी के साथ बन जाएं। हम अपने मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम पार्टीज़ का पीछा छोड़ें और किसी भी एक मेन लाइन पार्टी जो गवर्नमेंट बनाने के मौक़िफ़ में है, जैसे कांग्रेस हो, टीडीपी हो, वाईएसआर पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, अगर हम समझते हैं कि जो आने वाले इलेक्शन में ये पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है या स्ट्रांग अपोजिशन हो सकती है, तो आंध्र प्रदेश के हर मुसलमान को चाहिए कि उस पार्टी को ही अपना वोट डाले, जो भी एक पार्टी जो डिसाइड होती है। अगर आपके कंस्टिट्यूंसी से समझे वो उस पार्टी से कोई भी खड़ा हो, वो मुसलमान हो, नहीं हो, हिंदू हो, इनफैक्ट अगर उस कंस्टिट्यूंसी से गधा भी खड़ा हो, तो आप सिर्फ उसी पार्टी को अपना वोट दें। इस तरह से क्या होएगा, आपको पूरे स्टेट में एक यूनिटी बन जाएगी, सारे स्टेट में आप यूनाइटेड हो जाएंगे। एक ही, अगर वाइजैक से लेके आदिलाबाद तक अगर सारे मुसलमान अगर एक ही पार्टी को अगर वोट डाल रहे हैं, तो उसी सूरत में हमारी यूनिटी आ सकती है, और यूनिटी से हमें ताकत आ सकती है, और ताकत से हमें गवर्नमेंट से रिजर्वेशन मिल सकते हैं, ताकत से हमें ज़मीन के पट्टे मिल सकते हैं, ताकत से हमें लोन मिल सकता है। हर चीज़ जो कि एक कौम को चाहिए वो सियासी ताकत से ही मिल सकती है। सियासी ताकत का मतलब है वोट की ताकत, और वोट की ताकत जब ही आ सकती है जब सारे के सारे मुसलमान मिलकर किसी एक पार्टी के पीछे हो जाए और डंके की चोट पे बोल के कि भाई इस इलेक्शन में सारे मुसलमान फॉर इंस्टेंस सिर्फ वाईएसआर पार्टी को वोट डालेंगे या टीडीपी को डालेंगे, जो भी है। तो ये एक तरीक़ा है यूनिटी का। अब इस यूनिटी से कौम का किस तरह फ़ायदा हम पहुंचाना चाहते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए हम लोग एक एनजीओ बनाए हैं। इस एनजीओ का नाम है मुस्लिम यूनाइटेड वोट कमेटी। मुस्लिम यूनाइटेड वोट कमेटी जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है सो सिर्फ एक और एक ही उससे गोल से बनाया गया है, और वो गोल ये है कि सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से किसी एक पार्टी के लिए वोट डलवाएं, और इससे पहले कि मुसलमान उस पार्टी के लिए वोट डालते हैं, हम ये करेंगे कि उस पार्टी से बातचीत करेंगे, उस पार्टी से समझौता करेंगे, अग्रीमेंट करेंगे कि भाई अगर सारे मुसलमान अगर तुम्हारी पार्टी को अगर वोट डालते हैं तो तुम मुसलमानों के लिए तुम क्या करोगे। ये नहीं कि हम जाकर हमारे कॉलेज अप्रूव करा लेंगे, नहीं, हम सिर्फ कौम के लिए मांगेंगे जो भी मांगेंगे। जैसे हम रिजर्वेशन मांगेंगे,
हम लोन मांगेंगे, हम जो भी है बहरहाल कौम जिससे आगे बढ़ती है, पसमंदा मुसलमान जिससे आगे बढ़ता है, गरीब मुसलमान जिससे गरीब मुसलमान का फ़ायदा हो सकता है, वैसी ही चीज़ मांगेंगे। ये देखिए, हम सोशल वर्कर हैं, हमें पैसे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमें पावर से कोई ताल्लुक़ है। हम लोग अगर पावर से हमें अगर हंगरी हम लोग होते, पावर के भूखे अगर होते, तो हम यहाँ से आसाम जाकर उतनी दूर उतने ख़तरे में काम नहीं करते। जो सोशल वर्कर है वो उसको पैसे का ख़ास नहीं रहता, अगर आप ला के भी दें तो उसको परवाह नहीं रहती। हम और हमारा ग्रुप, मेरा जो ग्रुप है, मेरे साथ तकरीबन 50-60 ऐसे लोग हैं जो सारे के सारे सोशल वर्कर हैं। उसमें आपको एक भी पॉलिटिशियन या एक भी जो सो इस किस्म का कोई आदमी नहीं मिलेगा। हमारा सोशल वर्कर्स का ग्रुप है। ये ग्रुप जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो बना है, ये सोशल वर्कर्स का ग्रुप है, और सारे सोशल वर्कर्स सिर्फ मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इसमें काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये करेंगे कि हर इलेक्शन से एक तो ये MU मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, मुस्लिम मुत्तहिदा वोट कमेटी जो है, ये कमेटी परमानेंट रहेगी। ये नहीं कि इलेक्शन तक है, इलेक्शन के बाद डिसबैंड हो गई, नहीं। ये आने वाले 10 इलेक्शन तक ये कमेटी काम करते रहेगी, और हर इलेक्शन में ये कमेटी एक ही काम करेगी कि जो है सो इलेक्शन से पहले सारे पॉलिटिकल पार्टी से मिलेगी और उनसे बातचीत कर कर तय करेगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पहले तो पावर में आने के लायक है, चांस है जिसको, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के लिए ज़्यादा देगी। उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम हमारा माहिदा करके उस एक पॉलिटिकल पार्टी को फिर हम अपील करेंगे सारे मुसलमानों को कि सारे मुस्लिम वोट वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहिए। अब ये जो डिसीजन होगा कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए, ये मैं या कोई एक आदमी नहीं लेगा। इसके लिए हम 30 मोतबर शख्सियत, बड़े लोगों की, नॉन पॉलिटिकल लोग, मुसलमान जो हैं, उनकी एक कमेटी बनाएंगे हर इलेक्शन से पहले। ये कमेटी काम करेगी, काफ़ी डेप्थ में जाकर सारे पार्टी से नेगोशिएट करेगी। उसके बाद ही ये कमेटी जो 30 लोगों की होगी, ये 30 लोग डिसाइड करेंगे कि भाई इस इलेक्शन में हमें फलां पार्टी के साथ जाना है। तो इसमें क्या है कि कुछ गलत सलत कोई काम होने का अंदेशा नहीं रहता, क्योंकि 30 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी के साथ जाना है, और वो 30 लोग सीक्रेट बैलेट से अपना वोट डालेंगे कि भाई कौन सी पार्टी को मुस्लिम वोट जाएगा, और जिस पार्टी को सब में ज़्यादा, ये 30 में से सब में ज़्यादा वोट जो मिलेंगे वो पार्टी हमारी सेलेक्टेड पार्टी होगी। तो इस तरह से हम लोग ये कमेटी बनाए हैं, ये मुस्लिम यूनाइटेड वोट कमेटी जो है, और ये अब से लेके इलेक्शंस तक और आने वाले इलेक्शंस तक भी ये काम करते रहेगी। हमारे लोग आपके हर गांव में, गांव की हर मस्जिद में आप देखेंगे कि हमारा पोस्टर रहेगा, हमारे हैंडबिल्स रहेंगे, और हमारे लोग भी आएंगे। और एक काम हम जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन से पहले जितने बड़े गांव हैं उसमें सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को बुलाकर एक ऑल पार्टी पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें जो है सो हम हमारा भी गोल्स रखेंगे, और ये पार्टियों को भी आप लोगों से, मुसलमानों से मिलने का, पार्टी के कैंडिडेट्स को मौका देंगे कि हर पार्टी के कैंडिडेट को राइट होता है कि वो आपका वोट मांगे, लेकिन याद ये रखिए कि एंड में आपका जो वोट जाएगा वो सिर्फ MUV कमेटी जो डिसाइड करती है उस पार्टी को ही जाना चाहिए, एक पार्टी को। ये देखिए क्या है, जैसे बाज़ लोग बोलते हैं कि आप अपने एरिया में जो भी सेक्युलर पार्टी है उसको सब में सेक्युलर कैंडिडेट जो है उसको सेलेक्ट करके आप अपना वोट दे दें। ये गलत है, क्योंकि क्या होता है, ये करने से फिर मुस्लिम वोट बढ़ जाता है। आपके एरिया में कोई TDP का सेक्युलर होगा, दूसरे एरिया में कांग्रेस का होगा, तो फिर क्या हुआ, एंड में आपकी यूनिटी नहीं रही, आपका वोट सारा बढ़ गया, तो फिर आपकी स्ट्रेंथ नहीं रही। इसके लिए ये करने के बजाय आप ये कमेटी पे अपना भरोसा करें कि ये कमेटी जो भी सिलेक्ट करती है और जो भी माहिदा करती है कि भाई मुसलमानों को क्या क्या देंगे। देखिए इसमें जो है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट अब बिखरा हुआ है, बहुत बुरी तरह फैला हुआ है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस मुस्लिम वोट को
एक ही बस में बिठा दें। एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि सारे मुस्लिम वोट को हम एक ही बस में बिठा रहे हैं, बिठाकर वो बस को उसी तरफ ले जा रहे हैं, उसी पार्टी के लिए ले जा रहे हैं जो पार्टी हमें हमारी कौम के लिए कुछ देगी। अगर समझिए इलेक्शन हो गया, वो पार्टी पावर में आ गई और जैसे अब तक होता आया है, अगर वो पार्टी हमें जो प्रॉमिस करी है वो नहीं देती है, तो हम ये पावर रखेंगे कि अगर वो हमारी मांगें पूरी नहीं कर रही है, हमारी जो अग्रीमेंट है वो पूरी नहीं कर रही है, तो अगले इलेक्शन में मुस्लिम वोट उस पार्टी को नहीं जाएगा। अगले इलेक्शन में हम जो वोट की बस है उसको टर्न कर देंगे, टर्न करके जो दूसरी जो पार्टी है उसके पास ले जाएंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जब कोई भी पॉलिटिशियन जब पावर में आता है तो वो पावर हंग्री हो जाता है। वो पावर हंग्री रहता है ऑटोमेटिकली, उसका नेचर होता है कि उसको और पावर चाहिए, उसको अगले इलेक्शन में फिर इलेक्ट होना है। और आपको जैसे पता है, जमहूरियत में री इलेक्ट होने के लिए, फिर से इलेक्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए? वोट, वोट और वोट, और कुछ नहीं। तो क्या होता है, जिस दिन से वो इलेक्ट होकर गद्दी पर बैठता है उस दिन से फिर अगले इलेक्शन तक उसके सामने, उसकी आंखों के सामने सिर्फ वोट ही फिरते रहते हैं कि भाई इससे मुझे कितने वोट मिलेंगे, इस एक्शन से कितने वोट जाएंगे। इस तरह से वोट हंग्री होता है। तो अगर हम हमारे वोट के ऊपर कुछ एक जगह लाकर उसके ऊपर अगर कुछ पावर बना लें वोट का, तो कोई ऐसा हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन नहीं है जो आपको उसके बाद इग्नोर करेगा। वो जैसे इलेक्ट होएगा वो बोलेगा भाई मैं मुसलमानों की वजह से मुझे 30 एमएलए ज़्यादा आए हैं, 40 एमएलए ज़्यादा आए हैं मुझे, तो अब मुझे मुसलमानों का काम करना है। वो बोलेगा कि पुलिस कमिश्नर को बुलाएगा, बोलेगा कि किसी भी मुसलमान लड़के को तुम गैर ज़रूरी उस पर आप अरेस्ट नहीं करना, किसी भी मुसलमान के ऊपर आप हाथ नहीं डालेंगे। बैंक के मैनेजर्स को बुलाएगा, बोलेगा इनको लोन दो, और जितने उसके ऑफिसर्स हैं उनको बुलाएगा और बोलेगा भाई इनको क्या दे सकते हैं, देखो मुसलमानों के लिए इनकी क्या मांगे हैं, इनको क्या रिजर्वेशन देते हैं। जैसे हमें अल्टीमेटली हमें चाहिए रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज मांगेंगे हम कि भाई स्टेट में 30-40 जो भी है, जैसे SC STs इनके लिए रिजर्व कंस्टिट्यूंसी होती है, उस तरह मुसलमानों के लिए भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी होना चाहिए जहाँ सिर्फ मुसलमान ही ठहरेंगे। तो इससे हमारा असेंबली में प्रेजेंस गारंटी हो जाएगा फ्यूचर में। खैर वो उतनी आसान बात नहीं है, वो करना बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। और ये सारी चीज़ें जब ही हो सकती हैं जब मुसलमानों को जो है सो वोट का, हमारे वोट को एक जगह लाकर उस वोट का सही इस्तेमाल हम कर सकें। तो ये सही देखिए, MUV जो है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मुस्लिम मुत्तहिदा वोट कमेटी जो है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम कोई इलेक्शन लड़ने वाले नहीं हैं, ना कोई हम गवर्नमेंट का कोई पोस्ट लेंगे। अगर ऑफ़र भी हुआ तो हमारी कमेटी में से कोई भी आदमी कोई भी पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम असलतन सोशल वर्कर हैं। तो हम लोग सिर्फ यही करेंगे कि भाई हमारी कौम के लिए जो बेहतर हो सकता है हम वही काम करेंगे और वही काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से मैं काफ़ी आप लोगों को समझा चुका हूँ, फिर भी मैं आखिरी में फिर भी थोड़े पॉइंट्स फिर भी आपके सामने रख देता हूँ कि देखिए, आंध्र प्रदेश में 294 MLA कंस्टिट्यूंसी हैं। इनमें से जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, मुस्लिम पार्टीज़ हैं, जैसे MIM है फॉर इंस्टेंस, ये कभी भी 7, 8, 9, 10 सीट से ज़्यादा नहीं ला सकते। अगर सारे भी अगर आप देख लें तो 15 से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो सकते। तो फिर बाकी के जो 280 कंस्टिट्यूंसी स्टेट में बच जाएंगे, इनका क्या होगा? देखिए, 5, 10, 15 MLA तो कुछ खास नहीं कर सकते, और अगर वो मुस्लिम पार्टी के हों तो और भी वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो कुछ खास मना नहीं सकते। तो जो बाकी के 280 कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता, जैसे आप अभी कर्नाटका में जो इलेक्शन हुआ उसमें आप देखे होंगे कि जमात इस्लामी कुछ 15 कैंडिडेट फील्ड की थी, जमात इस्लामी की जो पॉपुलर वेलफेयर पार्टी जो है, और वो 15 के 15 कैंडिडेट अपना डिपॉजिट लूज कर दिए उसमें। तो इस तरह से मुसलमान पार्टी और मुसलमान कैंडिडेट का इस स्टेट में जो है सो कई कंस्टिट्यूंसी में 95% कंस्टिट्यूंसी में जीतना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि
जो जहाँ भी MIM के कैंडिडेट को जीतने का चांस है, ठीक है, वहाँ पे हम खुद नहीं बोलेंगे, वहाँ पे MIM को लड़ने दें, MIM जीतेगी वहाँ पे, उसको सपोर्ट भी करेंगे हम। जहाँ जमात इस्लामी वेलफेयर पार्टी का जहाँ चांस है, वहाँ पे हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बाकी के जो कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पे हम सिर्फ किसी भी एक मेन लाइन पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आंध्र प्रदेश में 120 ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ मुस्लिम वोट किसी भी कैंडिडेट को जिता सकता है और हरा सकता है। अगर वो एक ही यूनाइटेडली अगर वो वोट किसी एक कैंडिडेट के लिए गिरता है तो 120 कंस्टिट्यूंसी में हम MLAs को जिता सकते हैं। इतना पावर है मुस्लिम वोट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस पावर को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो और एक बात ये है, देखिए, जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि हम लोग सिर्फ मांगते आए हैं पॉलिटिशियन से, लेकिन पॉलिटिक्स में ये नहीं चलता। पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होना पड़ता है। सिर्फ टेक 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 नहीं चलेगा, हमें कुछ देना भी पड़ेगा। तो हम पॉलिटिशियंस को इस तरह से 30 से 40 से 50 ज़्यादा एक्स्ट्रा MLA अगर हम दे सकते हैं, अगर सारे स्टेट के मुसलमान अगर 50 MLAs को उनके जिता सकते हैं, तो फिर वो पार्टी आपके लिए कुछ भी करेगी, आपको इतना देगी कि आप बोलेंगे कि भाई बस हमें बहुत मिल गया अल्लाह की तरफ से। तो इस तरह से आप लोग सारी दूसरे कंसिडरेशन सारी जितने आपकी वो है एक बाजू रखकर जब वोट बैलेट बॉक्स में डालने का जब वक्त आता है, जब आप सिर्फ ही और सिर्फ मुस्लिम यूनाइटेड वोट कमेटी का जो अपील होती है, सिर्फ उसी पार्टी को आप अपना वोट दें। एक इलेक्शन में आप मेरे लिए करके दिखाएं, अपने लिए एक इलेक्शन में आप करके दिखाएं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम इस गवर्नमेंट से आपके लिए क्या क्या ले सकते हैं। क्योंकि हमें हमारे कैंडिडेट जिताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सारे 280 कैंडिडेट जो कंस्टिट्यूंसी हैं, वो सारे हमारे कैंडिडेट हो जाएंगे, वो सारे मुस्लिम कैंडिडेट हो जाएंगे, वो सारे हमारे लिए काम करेंगे। तो ये मैं कहते हुए आपसे अलविदा कहता हूँ, और आप ये सोचिए, समझिए, और अगर समझ में आ गया तो आप ये MUV का जो प्रोग्राम है अपने सारे दोस्त अहबाब और अपने फैमिली मेम्बर्स सबको समझाएं कि भाई अभी आप जो भी करते हैं करें, जब वोट डालने का जब वक्त आएगा बैलेट बॉक्स में, आपका वोट सिर्फ और सिर्फ MUV की अपील जो पार्टी होती है, जिसके लिए MUV अपील आएगी, उसी पार्टी के लिए आपका वोट गिरेगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।